आईपीओ मार्केट में आज के दिन स्टार्टअप्स और उसी के साथ साथ यूनिकॉर्न के आईपीओ बैक टू बैक आते जा रहे हैं, जैसे कि बर्गर किंग, जोमैटो, बारबेक्यू नेशन, सफायर फूड, उसी के साथ साथ देवयानी इंटरनेशनल, कार्टरेट, पीबी फिनटेक और अगर हम रिसेंटली बात करें पेटीएम का आईपीओ आया था। पेटीएम के आईपीओ में स्पेशली क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन थे और रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, बहुत हल्ला मचाया गया था। सेबी के पास भी बहुत सारे लोग गए थे कि एटलीस्ट जितने भी स्टार्टअप आते हैं उनके वैल्यूएशन का कुछ ना कुछ बेंचमार्क और अपर लिमिट होनी चाहिए, पर एज पर सेबी ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं हो सकता। मर्चेंट बैंकर को कंप्लीट फ्रीडम होने वाला है किसी भी स्टार्टअप के वैल्यूएशन पे। इसीलिए जितने भी स्टार्टअप वाले आईपीओ वीडियोस होते हैं उसमें आपको और हमें स्पेशल ध्यान रखते हुए वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेटगेन ट्रैवल के आईपीओ के बारे में। ये वापस से एक नए स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस को रिप्रेजेंट करने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंटर्स के ऊपर। सेकंड हम ये बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, क्या है वैल्यूएशन, और एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे आईपीओ रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की। एंड फाइनली मेरा पर्सनल ओपिनियन क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंटर्स को कवर करते हैं। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर बन चुकी है। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी में भी ग्लोबली वन ऑफ द लीडिंग कंपनी बन चुकी है। अगर कंपनी की सर्विसेज की बात करें, कंप्लीट ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ये कंप्लीटली कैटर करती है, चाहे वो सर्विसेज हो होटल से रिलेटेड, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, मेटा सर्च कंपनीज, पैकेज प्रोवाइडर, कार रेंटल, क्रूज या फिर फेरी से रिलेटेड हो, हर एक को ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के अगर बिजनेस यूनिट्स की बात करें तो आज के दिन 3 मेजर बिजनेस यूनिट है। सबसे पहले आता है डेटा एज अ सर्विस, सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड आता है मार्केटिंग सर्विसेज। इनमें से भी सबसे मेजर है डेटा एज अ सर्विस। एज ऑन 30 जून 2021 के डेटा के हिसाब से कंपनी के पास ग्लोबली 1400 से भी ज्यादा मेजर क्लाइंट है, जिनमें से 8 तो ऐसे क्लाइंट है जो फॉर्च्यून 500 में अपना नाम बना चुके हैं। अगर कुछ कंपनी के मेजर क्लाइंट्स की बात करें, जैसे कि ओयो, लेमन ट्रीज, उसी के साथ साथ कॉन्टिनेंटल होटल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स, ये सारे के सारे ग्रुप्स को कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स और पॉजिटिव्स के बारे में। सबसे पहले 1400 से ऊपर कस्टमर्स है जो कंपनी की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं और जितने भी क्लाइंट है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। मोर देन दैट, इवन ज्योग्राफिकली भी कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है जहां पे कंपनी का कंप्लीट बेस बेस्ड हो। सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कंप्लीट इंडस्ट्री है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी की, ये काफी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है और कंपनी अपनी सर्विसेज काफी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर पाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, बास्केट है, वो बहुत ही ज्यादा कंप्लीट है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, क्लाइंट्स को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपैरेटिवली काफी स्ट्रांग है। एंड फाइनली कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रांग हम बोल सकते हैं। अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें, भानु चोपड़ा, उसी के साथ साथ मेगा चोपड़ा कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। सबसे पहले टोटल एसेट्स की बात करें, 31 मार्च 2019 में कंपनी के टोटल एसेट्स थे 284 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट ईयर ये हो चुके थे 397 करोड़ के। 31 मार्च 2021 में 439 करोड़ के कंपनी के पास टोटल एसेट्स थे। फाइनली अगर हम बात करें लेटेस्ट डेटा की, 31 मार्च 2021 में कंपनी के टोटल एसेट्स थे 4200 मिलियन या फिर हम बोल सकते हैं 420 करोड़ के ऊपर। स्टेबल है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन। कंपनी को थोड़ा सा सेटबैक हो गया था, पर हम स्टेबल टोटल एसेट्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 272 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 457 करोड़ का हो चुका था और 31 मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ था। रीजन आप सभी को पता है, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को काफी बड़ा इंपैक्ट आया था। टोटल रेवेन्यू था 264 करोड़ का। एज पर लेटेस्ट डेटा 31 मार्च 2021 तक 131 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2019 में 11 करोड़ का। नेक्स्ट ईयर कंपनी के पास 20 करोड़ का लॉस था। 2021 में अगेन 28 करोड़ के ऊपर का लॉस था और रिसेंटली बात करें 8 करोड़ का लॉस कंपनी को ऑलरेडी हो चुका है। तो रेगुलरली कंपनी लॉस बना रही है और कंस्टेंटली कंपनी का लॉस बढ़ते जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड लॉस का भी अमाउंट बढ़ते जा रहा है। अगर कंपनी की ईपीएस की बात करें तो -2.10 है। उसी के साथ साथ एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो -9.42% है। अगर हम बात करें कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू मांग रही है, आज के दिन 7 के ऊपर का प्राइस टू बुक वैल्यू होने वाला है।
पी रेशियो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि कंपनी की अर्निंग है नेगेटिव। अगर हम कंपनी की मेन डिस्क्लोजर की बात करें, कंपनी का यह कहना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डेप्रिसिएशन की वजह से कंपनी को रेगुलरली लॉस हो रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें क्रॉस लेवल पे कंपनी अच्छा कैश फ्लो मेंटेन कर पा रही है। एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट कंपनी का कोई भी पीयर कंपैरिजन इमीडिएटली लिस्टेड नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें, सबसे पहले कंपनी अपने कुछ डेट को रीपे करना चाहती है। मेनली ये होने वाला है कंपनी के ही रेट गेन यूके की कंपनी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी कुछ डिफर्ड्स पेमेंट करना चाहती है मेनली एक्विजिशन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती है, एक्विजिशन करना चाहती है और इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी ध्यान लगाना चाहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है कंपनी कुछ टेक्नोलॉजी पे और इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। फाइनली कंपनी का एक मेन ऑब्जेक्टिव आता है कि कंपनी को कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट है मेनली फॉर द डेटा सेंटर, वहां पे कंपनी अपने फंड्स को यूज करेगी। अगर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 7th ऑफ दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, क्लोज होगा 9th ऑफ दिसंबर को, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 14th ऑफ दिसंबर को, रिफंड स्टार्ट होगा 15th ऑफ दिसंबर से। अगर रिफंड मिलने में 3 से 4 दिन लग जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, कई बार हमें डिले देखने को मिल रहा है। फाइनली शेयर्स क्रेडिट होंगे 16th ऑफ दिसंबर को और टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट आ जाती है 17th ऑफ दिसंबर। अगर हम आईपीओ की साइज की बात करें, 1335 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें से 375 करोड़ है फ्रेश इशू, बाकी सारा का सारा होने वाला है ओएफएस। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। 35 शेयर्स का एक लॉट है और प्राइस बैंड है 405 से लेके 425। आपको और हमें तो यूज करना है कट ऑफ प्राइस रिटेल कैटेगरी में, और अगर एचएनआई कैटेगरी की बात करें 425 रुपीज हमें यूज करना होगा। 14,875 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। सारे के सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। इससे पहले फाइनल ओपिनियन पे जाए, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स आपको मिल जाएंगे। साथ साथ अगर आपने अभी तक ज्वाइन बटन मेंबरशिप कंसिडर नहीं करी है, सब्सक्राइब के पास में आपको मिल जाएगा ज्वाइन बटन, आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इस आईपीओ में ऑलमोस्ट 20% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। क्या कंपनी ने लिस्टिंग पे बहुत मेजर स्कोप छोड़ा है वैल्यूएशन पे? बिल्कुल नहीं। मैं ये समझू कि इस आईपीओ में अगेन मुझे 70, 80, 90 या 100% का लिस्टिंग गेन हो जाएगा, नहीं होगा। ओके एंड छोटा सा लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, विच कैन रेंज समवेयर बिटवीन 15% से लेके 25% के बीच का। एग्रेसिव इन्वेस्टर फिर भी कंसिडर कर सकता है अकॉर्डिंग टू मी। मैं पर्सनली कंसिडर करने वाला हूं। यूजुअली मैं अप्लाई करने का डिसीजन आपको सेकंड डे पे या फिर फर्स्ट दिन ही किस तरीके से एचएनआई की फंडिंग हो रही है उसके बेसिस पे पर्सनल डिसीजन बता दूंगा। ओके आईपीओ है, खराब आईपीओ नहीं है जिससे हम पहले ही बोल सके हम इसे अवॉइड करेंगे। जैसे कि लास्ट वीक के कुछ आईपीओ आए थे जिसको हमने पहले ही अवॉइड बोल दिया था। उसके बाद में ऐसे भी आईपीओ नहीं है जिसको हम पहले ही दिन बोले कि बिंदास मैं तो अप्लाई करूंगा ही, 100% का लिस्टिंग इन आएगा। ये समवेयर इन द बिटवीन होने वाला है। 15% से लेकर 25% के लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। सी यू वेरी सुन।